Bismillahirrahmanirrahim. Myself Sayyid Tipu Sultan. Today we will discuss chapter number 7 from first year. Its name is Windows Operating System. तो सबसे पहले हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करेंगे। चैप्टर नंबर 1 के अंदर हम लोगों ने सॉफ्टवेयर्स के बारे में पढ़ा था। तो वहाँ पे हमने पढ़ा था कि सॉफ्टवेयर जो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरे होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर की एग्जांपल में हमने पढ़ा था ऑपरेटिंग सिस्टम, और सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि ये कंपलसरी सॉफ्टवेयर्स होते हैं। अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर होंगे तो कंप्यूटर सिस्टम काम करेगा, और उसकी एग्जांपल है ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब क्या है कि ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये सिस्टम सॉफ्टवेयर की एक टाइप है, ठीक है। और ये ऑपरेटिंग सिस्टम होगा तो कंप्यूटर सिस्टम वर्क करेगा, यानी कि ये कंपलसरी सॉफ्टवेयर है। तो अब हम पढ़ते हैं ज़रा ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या। ऑपरेटिंग सिस्टम खुद से एक प्रोग्राम है, बट इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रोग्राम्स होते हैं। ये ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो कि कंप्यूटर सिस्टम के जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं, हार्डवेयर कंपोनेंट्स जितने भी होते हैं, उन सबको कंट्रोल और मैनेज कर रहे होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखें ज़रा, अगर हमारे पास कीबोर्ड है, माउस है, मॉनिटर है, सिस्टम यूनिट है, ये सारे के सारे डिवाइसेस हमारे पास मौजूद हैं, तो वो तब तक काम नहीं करेंगे जब तक आप ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल नहीं करेंगे। ये ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है जो तमाम कंपोनेंट्स को जाके ये बता रहा होता है कि उन्होंने किस तरह से अपना टास्क परफॉर्म करना है। जब हम कंप्यूटर सिस्टम को ऑन करते हैं तो कंप्यूटर सिस्टम जब स्टार्ट होता है और जब तक वो पासवर्ड नहीं मांगता आपसे, ठीक है, तब तक जब का जो टाइम होता है उसको बोलते हैं बूटिंग प्रोसेस। बूटिंग प्रोसेस के दौरान ये ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहले कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर लोड किया जाता है, ठीक है। जब ये कंप्यूटर सिस्टम की मेमोरी में लोड हो जाता है, लोड होने के बाद ये कंप्यूटर सिस्टम के सारे कंपोनेंट्स को चेक करता है क्या वो प्रॉपर्ली वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर तो वो सारे के सारे प्रॉपर्ली वर्क कर रहे होते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम को रेडी कर देता है कि कंप्यूटर सिस्टम हमारे लिए वर्क कर सके। और अगर कोई एक भी कंपोनेंट मिस होता है, ठीक है, कोई प्रॉपर वे में काम नहीं कर रहा, तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमें उसी वक्त नोटिफाई कर देता है, बता देता है कि आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है उसके कंपोनेंट्स सही नहीं है, लिहाजा उसको रेडी नहीं किया जा सकता। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक बड़ा इंटेलिजेंट भी सॉफ्टवेयर होता है। ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसकी डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं, इसकी डिफरेंट एग्जाम्पल है। बहुत ज़्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद होते हैं। इंपॉर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से हैं, जैसा कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, लिनक्स, सोलारिस, यूनिक्स, मैक ओएस। पूरी दुनिया के अंदर जो सबसे ज़्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल होता है दैट इज़ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, ठीक है। और उसके बाद ये जो मैक ओएस है, ठीक है, बाकी सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम भी इस्तेमाल होते हैं। ये जो मैक है ये एप्पल वालों का है, ठीक है, जिसे मैक बुक वगैरह होती है। मैक की फुल फॉर्म होती है मैकिन्टोश ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये सारे के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। इनमें से जो सा भी हमें सुइटेबल है, ठीक है, हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल यूज़ करते हैं माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ को। ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसके कुछ पर्पजेज होते हैं। ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसके कुछ पर्पजेज होते हैं। इसका पहला पर्पस कौन सा होता है, आपके कंप्यूटर सिस्टम के मेन टू कंपोनेंट्स होते हैं। मेन टू कंपोनेंट्स होते हैं, एक होते हैं हार्डवेयर और दूसरे होते हैं सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो हार्डवेयर के अंदर आ जाते हैं सारे के सारे डिवाइसेस, और सॉफ्टवेयर के अंदर आ जाते हैं वो सारे के सारे प्रोग्राम जो आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर इंस्टॉल होते हैं। उन तमाम को मैनेज करना किसका काम है, ऑपरेटिंग सिस्टम का, ठीक है। उनको मैनेज करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल किया जाता है। दूसरा इसका जो पर्पज है दैट इज कि ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, ये जो डिवाइसेस होते हैं उनके साथ इंटरेक्ट करने के लिए अदर एप्लीकेशन को सुइटेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। मतलब क्या इसका, देखिए, अगर हमने फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इंस्टॉल करना है तो आपके पास कीबोर्ड है, माउस है, सिस्टम यूनिट है, मॉनिटर है, आप डायरेक्टली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को बीच में इंस्टॉल नहीं कर सकते। आपको पहले क्या करना पड़ेगा,
ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना पड़ेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम फिर आपके जो अदर एप्लीकेशंस हैं उनको एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, जिसमें आप फिर दूसरी एप्लीकेशंस को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। यानी कि आपके कंप्यूटर सिस्टम में ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर लेता है जिसमें आप फिर अदर एप्लीकेशंस को भी इंस्टॉल कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये होता है जी हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम। ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, इसके बारे में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 5 के लास्ट में भी पढ़ा हुआ है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर। वहां पे लास्ट वाला जो टॉपिक था वो ऑपरेटिंग सिस्टम का ही था, और वहां पे हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के डिफरेंट फंक्शंस के बारे में पढ़ा था। और एक फंक्शन वहां पे हम लोगों ने पढ़ा था प्रोवाइडिंग एन इंटरफेस। ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये इंटरफेस भी प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे इंटरफेस को हम दोबारा से डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे कि इंटरफेस होता क्या है। तो देखिएगा जी जरा, इंटरफेस क्या होता है। इंटरफेस एक स्क्रीन है विच इज यूज टू इंटरेक्ट विद कंप्यूटर। ये एक स्क्रीन होती है, और इंटरेक्ट करने का क्या मतलब होता है। इंटरेक्ट करने का मतलब होता है कम्युनिकेशन करना। इंटरेक्ट करने का मतलब होता है कम्युनिकेशन करना, और कम्युनिकेशन का क्या मतलब होता है, इनपुट्स देना और आउटपुट लेना। तो कंप्यूटर सिस्टम की वो स्क्रीन जिसके जरिए से आप कंप्यूटर सिस्टम को इनपुट दे रहे होते हो और कंप्यूटर सिस्टम से आउटपुट ले रहे होते हो, ठीक है, उस स्क्रीन को क्या कहा जाता है, इंटरफेस। एक्चुअली जब आप कंप्यूटर सिस्टम को ऑन कर लेते हो तो आपके सामने एक स्क्रीन आ जाती है, वो कहते हैं जी पासवर्ड, कि आपने जो भी कंप्यूटर का पासवर्ड रखा हुआ है उसको एंटर करो, ठीक है। तो वो स्क्रीन जो आपके सामने है जिसको देख के आप पासवर्ड एंटर करोगे, उस स्क्रीन को भी क्या बोलते हैं, इंटरफेस। आपने पासवर्ड एंटर किया, एक आगे नेक्स्ट स्क्रीन आ जाती है जिसके ऊपर आइकन्स होती है। माई कंप्यूटर का आइकन होता है, स्टार्ट बटन होता है, रिसाइकल बिन होती है, उसको डेस्कटॉप कहा जाता है। डेस्कटॉप स्क्रीन है बट वो भी क्या होती है, इंटरफेस होता है। आपने माई कंप्यूटर के ऊपर क्लिक किया, आगे आपको एक नई स्क्रीन मिल गई, ठीक है। वो जो स्क्रीन है उसके ऊपर ड्राइव्स वगैरह होती हैं, ड्राइव सी, ड्राइव डी, ड्राइव ई, ड्राइव एफ, ठीक है। ये सारी ड्राइव्स उस स्क्रीन के ऊपर मौजूद होती हैं, उसको भी क्या बोलते हैं, इंटरफेस। इन शॉर्ट के कंप्यूटर सिस्टम की जो स्क्रीन आपको दिखाई दे रही होती है, जिसके जरिए से आप कंप्यूटर सिस्टम को इनपुट दे रहे होते हो और आउटपुट ले रहे होते हो, उस स्क्रीन को क्या कहा जाता है, इंटरफेस। इंटरफेस दो तरह के होते हैं, एक होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और दूसरा होता है कमांड लाइन इंटरफेस। अब ये ग्राफिकल इंटरफेस कौन सा होता है और कमांड लाइन इंटरफेस कौन सा होता है, इनको डिटेल में हम लोग डिस्कस करते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको जो की पॉइंट है वो ये पता होना चाहिए कि ये जो इंटरफेस है, ठीक है, ये डिपेंड कर रहा होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर। देखें, मैंने आपको बताया कि डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद होते हैं, ठीक है। अगर आप विंडो का ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हो तो इंटरफेस आपके पास अलग होगा। अगर आप यूनिक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हो तो ऑपरेटिंग सिस्टम कोई और होगा, ठीक है। तो ये जो इंटरफेस है ये डिपेंड कर रहा होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर कि कौन सा आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं और फिर कौन सा वो ऑपरेटिंग सिस्टम आपको इंटरफेस प्रोवाइड करेगा। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस विच इज फर्स्ट टाइप ऑफ इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के अंदर क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो है इसके अंदर जो यूजर होता है ना वो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कम्युनिकेशन करता है। कैसे, बाय यूजिंग अ विजुअल एनवायरनमेंट, ठीक है। विजुअल एनवायरनमेंट कौन सा होता है, विजुअल एनवायरनमेंट एक ऐसा एनवायरनमेंट होता है, विजुअल एनवायरनमेंट एक ऐसा एनवायरनमेंट होता है जिसके अंदर आपके पास आइकन्स होते हैं, बटन्स होते हैं और इसी तरह से इसके अंदर मेन्यूज वगैरह मौजूद होते हैं। तो आप इन तमाम चीजों को इस्तेमाल करते हुए ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। और कम्युनिकेशन का मतलब मैंने अभी आपको बताया कि इनपुट देना और आउटपुट लेना। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में आपके पास कीबोर्ड भी होता है
माउस भी होता है, ठीक है। आप कीबोर्ड और माउस दोनों को इस्तेमाल करते हुए कंप्यूटर सिस्टम को इनपुट दे रहे होते हो और कंप्यूटर सिस्टम से आउटपुट ले रहे होते हो, ठीक है। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम आपको प्रोवाइड करते हैं, जैसा कि माइक्रोसॉफ्ट विंडो का ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो आपको कौन सा इंटरफेस प्रोवाइड करता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। लिनक्स का ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है। सोलारिस का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, और इवन के मैकिन्टोश ऑपरेटिंग सिस्टम जो है मैक ओएस है वो भी आपको क्या प्रोवाइड करता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है ना, ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। क्यों इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसकी ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, इस वजह से इसको बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, लाइक किया जाता है। देखिए मैंने आपको बताया कि 90% से ज्यादा पूरी दुनिया में लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। और वो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि विंडो जो है वो आपको ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करती है। ये बहुत ज्यादा इस GUI के अंदर, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के अंदर बहुत ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिस बिना पे इसको ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहली जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज ग्राफिकल इंटरफेस। ग्राफिकल इंटरफेस का क्या मतलब है, ग्राफिकल इंटरफेस का मतलब ये होता है कि आप इस इंटरफेस को इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, आप इस एनवायरनमेंट को इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। देखें अगर मैं आपके सामने फॉर एग्जांपल किसी एक पर्सन ने कभी भी कंप्यूटर यूज नहीं किया, मैं एक दफा सिर्फ उसके सामने कंप्यूटर को इस्तेमाल करूंगा तो दूसरी दफा वो खुद से ही सीख जाएगा कि किस तरह से कंप्यूटर सिस्टम को ऑपरेट करना है। तो ये क्या है जी, ग्राफिकल इंटरफेस, कि आप इजीली एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड कर जाते हैं। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है इजी टू यूज। इजी टू यूज से क्या मुराद है, ये जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है इसके अंदर मैंने अभी आपको बताया कि क्या होते हैं जी, आइकन्स होते हैं, बटन्स होते हैं, मेन्यूज होते हैं, ठीक है। इस वजह से इसको इस्तेमाल करना आसान होता है, ठीक है। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक है इजी टू लर्न। इजी टू लर्न से क्या मुराद है, ये जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, अगर फॉर एग्जांपल इसके अंदर इस तरह से आइकन मौजूद है तो ये जो आइकन होता है ना, इसके ऊपर आप जैसे कर्सर को लेके आते हैं, ठीक है, तो ये जो कर्सर जैसे इसके ऊपर आता है तो ये आइकन अपने आप को सेल्फ एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर देते हैं। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, जितनी भी इसके अंदर आइकन्स होते हैं, बटन्स होते हैं, मेन्यूज होते हैं, वो सारे के सारे सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होते हैं, ठीक है। वो अपने आप को खुद से एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, ठीक है। इस वजह से ये जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है इसको सीखना बहुत आसान है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक बात बताऊं तो देखिए माई कंप्यूटर का आइकन मौजूद होता है, आप माई कंप्यूटर के आइकन के ऊपर जैसे ही कर्सर लेके जाते हो ना तो उसके साथ छोटी सी एक बार में लिखा हुआ आ जाता है इट इज अ माई कंप्यूटर आइकन, ठीक है। तो इस तरह से आपको चीजों को याद नहीं रखना पड़ता, बल्कि वो खुद से अपने आप को एक्सप्लेन कर रही होती हैं और आप इजीली उस ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एनवायरनमेंट को सीख जाते हैं। उसके बाद लास्ट जो है दैट इज अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव से क्या मुराद है, ये जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है ये आपको प्रोवाइड करता है फैसिलिटी कि आप फ़ॉन्ट साइज अपनी मर्जी के मुताबिक कर सकते हो, कलर्स अपनी मर्जी के मुताबिक कर सकते हो, यानी कि ये सारे का सारा क्या होता है, कस्टमाइज होता है। जो चीज़ आपको अच्छी नहीं लग रही, ठीक है, उसको आप खत्म कर दें, जो चीज़ आपको अच्छी लग रही है आप उसको बीच में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से ये जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है इसके अंदर ये सारी कैरेक्टरिस्टिक होती हैं और इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो दूसरी इंटरफेस की टाइप है दैट इज कमांड लाइन इंटरफेस। ये जो कमांड लाइन इंटरफेस है, ये जो कमांड लाइन इंटरफेस है इसके अंदर कोई भी हमारे पास विजुअल एनवायरनमेंट नहीं होता। इसमें आपने ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कम्युनिकेशन करनी होती है। कैसे कम्युनिकेशन करती है, ओनली बाय टाइपिंग कमांड्स विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड। आपने सिर्फ कीबोर्ड के जरिए से कमांड्स को टाइप करना होता है और उन कमांड्स को एग्जीक्यूट करते हुए कंप्यूटर सिस्टम को ऑपरेट करना होता है। अगर देखें आपने कमांड लिखी है,
आपने कमांड लिखी है और वो कमांड गलत हो गई है तो वो कमांड एग्जीक्यूट नहीं होती, आपको दोबारा से कमांड को रीटाइप करना पड़ता है, ठीक है। और इसके अंदर आपको कमांड्स को याद भी रखना पड़ता है, तो जिसकी वजह से ये जो कमांड लाइन इंटरफेस है इसको इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। जो न्यू यूजर्स होते हैं, ठीक है, अगर उनको कह दिया जाए आप ये कमांड पहले याद करें और उसके बाद कंप्यूटर सिस्टम को ऑपरेट कर सकते हैं तो उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से ये जो कमांड लाइन इंटरफेस है इसको कम इस्तेमाल किया जाता है और ये बिल्कुल यूजर फ्रेंडली नहीं होता। कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कमांड लाइन इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं, उनके अंदर एक है डोस, डोस की फुल फॉर्म होती है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, और दूसरी इसकी एग्जांपल है यूनिक्स, ठीक है। तो ये दो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि कमांड लाइन इंटरफेस प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसके साथ ही हमारा इंटरफेस का ये वाला टॉपिक कंप्लीट होता है, ठीक है। तो इंटरफेस के बारे में एक दफ़ा सिंपल सा खुलासा कि इंटरफेस स्क्रीन होती है जिसको देख के आप कंप्यूटर सिस्टम के साथ ऑपरेट कर रही होती हैं, और इंटरफेस की बेसिक 2 टाइप्स होती हैं, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस और कमांड लाइन इंटरफेस। थैंक यू सो मच।